नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच में एक प्रतिभा है, भाग्यश्री फोगाट, जिन्होंने आरएस 2024 में जनरल कैटेगरी से 289th रैंक प्राप्त की है। हम हमारी बिटिया को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। भाग्यश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं भाग्यश्री आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ही आरएस 2024 का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में जैसे आपने अपना नाम देखा सेलेक्टेड, तो वो क्षण आपने कैसे महसूस किया और उस समय आपके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी? जी सर। सर इतने मेहनत और प्रयास के बाद में जब जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक थोड़ा-सा डर था, पर जब रिज़ल्ट आया, उसे चेक किया, तो देखा कि सेलेक्टेड आरएस सेलेक्टेड, तो सर वो एक बहुत ही पॉज़िटिव और एक बहुत ही खुशी का क्षण था मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे साथ-साथ में हमारी फैमिली के लिए भी एक एग्ज़ामिनेशन जैसा होता है, तो वो लोग भी अपने आप को सक्सेसफुल उस दिन मान रहे थे। मेरे सास-ससुर भी उतने ही खुश थे, खुशी से झूम उठे। मेरे पेरेंट्स तो इमोशनली हो गए रिज़ल्ट देख के कि उनकी बेटी ने आज उन्हें बहुत ही पूरे राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में गौरवान्वित महसूस करवाया है, बहुत प्राउड फ़ील करवाया है उन्हें, तो बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे सर। मेरा दूसरा प्रश्न होगा भाग्यश्री आपसे कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और चूंकि आप फीमेल साइड से आती हैं तो बहुत सारी लड़कियां जो इस समय तैयारी कर रही हैं वो आपके जवाब को सुन रही होगी कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। कई बार हमारी एनर्जी डाउन होती है, कई बार हमारी एनर्जी अप होती है, कई बार हमारे हौसले बहुत बुलंद होते हैं, कई बार हम कमजोर होते हैं। तो आपकी तैयारी के दौरान भी ये उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। उस समय आपने इसको कैसे महसूस किया और कैसे इनका सामना किया? सर जो लाइफ में सर सुख-दुख, उतार-चढ़ाव ये एक लाइफ का पार्ट है और सर जैसे हमें पहले अगर हमने दुःख देखा है तो जो सुख आता है उसके बाद में जो बहुत अच्छा महसूस होता है, दुःख के बाद सुख का बहुत अलग आनंद होता है। तो ये लाइफ में बहुत सभी के स्वाभाविक है और ये एक लाइफ का पैटर्न है। आप इसे लो फ़ील करके और अपनी एनर्जी को कभी भी हताश ना हो, लो ना करें क्योंकि ये पार्ट है लाइफ का और इसे भी एक एन्जॉय की तरह करते रहें। पर आपके जो लक्ष्य हैं, एम्बिशंस हैं, उन पे हमेशा फ़ोकस्ड रहें, लगातार कमिट रहें और प्रयास करते रहें और साथ में आपको जब भी लो फ़ील हो, तो आपको अपनी फैमिली के साथ में आपके अगर कोई टीचर्स हैं, गुरुजन जो बहुत अच्छा हमें गाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फैमिली से नहीं बता पाते हैं। पर हम अपने गुरुजनों को अगर बताते हैं, तो वो भी हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। जैसे हमारे दौलत खान सर हैं, बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़। तो हमें उनसे शेयर करना चाहिए और हमें फिर से अपनी जो जर्नी है, उस पे प्रयास करते रहना चाहिए और एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। अच्छा, भाग्यश्री, मैं पूछना चाहूंगा कि इस पूरी आपकी सिलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान उत्कर्ष के साथ आपका जुड़ाव कब हुआ, कैसे हुआ और उसने आपके आरएस बनने में किस प्रकार से मदद की? जी सर। सर उत्कर्ष से सर मैं ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस और सर उत्कर्ष नोट्स से जुड़ी हुई हूँ और सर मेरे को 5 साल हो गए हैं उत्कर्ष से जुड़े हुए। मैं यूट्यूब पे क्लासेस देखती हूँ। उत्कर्ष की जो क्लासेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के लिए तो हेल्पफुल हैं ही, उसके साथ में जैसे मेरा एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, उसके लिए भी आपके जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। करंट अफ़ेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छे से हम कवर की जाती है। तो अगर हम कहीं भी हों ऑनलाइन क्लासेस लेके और हम उत्कर्ष क्लासेस को बहुत अच्छे से अ, मतलब इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि इस जर्नी में मेरे साथ उत्कर्ष क्लासेस ने काफ़ी हेल्प किया आरएस की तैयारी में भी और सभी मेरे एग्ज़ामिनेशंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अच्छा, उत्कर्ष का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो था, जी सर। वो आपको कैसे लगा? उसने किस प्रकार से आपकी मदद की? सर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जब मुझे पता लगा उत्कर्ष का सर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे। तो उसमें सर जैसे दौलत खान सर और ललित पवार सर हैं, उनके जो वीडियोस हैं
वो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। हमारे आरएस में सिलेबस में भी है इवन साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट, तो वो हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी करनी होती है। हमारे तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट जो मलिक सर का अनुभव कैसा लगा आपको? मलिक सर, यस सर, मलिक सर जो हमें साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगे, जिसकी वजह से मैंने नेक्स्ट डे ही उत्कर्ष में आके रजिस्ट्रेशन करवाया अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। और मैंने उत्कर्ष में इंटरव्यू दिए, जिसमें मैंने दौलत खान सर, मलिक सर, कपिल सर एंड ललित पवार सर, इनको इंटरव्यू दिया। उससे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, और वो मुझे मेरे इंटरव्यू में बहुत काफ़ी हेल्प भी मिली उससे मुझे, और उसी से मैं सक्सेसफुल हूँ और मैंने ये रैंक हासिल अच्छा, किया हमारी है। बिटिया भाग्यश्री जो है वो 289 जो रैंक प्राप्त की वहीं रुक जाओगे या आपका और आगे बढ़ने का सपना है? सर, मेरी ज़िद है कि मुझे और आगे अभी और अच्छी रैंक प्राप्त करनी है, मैं टॉप करूं, और इसके लिए मैं अपने प्रयास जारी कर रही हूं, और मैंने इसकी तैयारी फुल फ्लैश तैयारी शुरू भी कर दी है। अच्छा भाग्यश्री, बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे बेटे और बेटियां दूर दराज गाँव में हैं, ढाणियों में हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं, आपके इंटरव्यू प्रोग्राम को आप देखेंगे तो वो आपके इंटरव्यू को सुन रहे होंगे। तो इस समय कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक चैलेंजेस के कारण ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारों का सपना आरएस अधिकारी बनने का है, लेकिन बहुत सारी उनके सामने चुनौतियां हैं। वो चैलेंजेस सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, किसी न किसी पर कोई ना कोई चुनौती जरूर है। ऐसे में आप क्या मूल मंत्र सफलता का देना चाहेंगे जिसको प्राप्त करके विद्यार्थी जो है वो सफलता आरएस में प्राप्त कर सकते हैं? एक मिनट सर। अ, सर, प्रिपरेशन के दौरान चुनौतियाँ होती है, जैसे मैंने भी अपनी पीएचडी के दौरान तैयारी की, सेल्फ स्टडी की, बट हाँ, यूट्यूब से मैंने क्लासेस ली, नोट्स वगैरह हमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमें एक प्रिपरेशन के दौरान में ये है कि हमें हमारी सेल्फ स्टडी का तो रोल है ही, बट हमारी जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं नोट्स का, हमें प्रॉपर कोचिंग से, उत्कर्ष क्लासेस से नोट्स प्रॉपर एक अलाइंड वे में मिल जाते हैं। तो हमें एक स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी होगी, और जैसे एक टेक्निक है जो मुझे दौलत खान सर ने बताई ही, वो मुझे बहुत अच्छी भी लगी, और इसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है अपनी प्रिपरेशन में। SPR, इसके अंदर हमारा सबसे पहले हमें सिलेबस को विजुअलाइज करना है, पूरे सिलेबस को अच्छे से देखना है कि इसके अंदर कहाँ कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे हैं, उन्हें किस तरीके से हमें कवर करना है। आपको पूरे 4-5 दिन, पूरा एक वीक लगा देना है कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है पूरे सिलेबस को देखने के बाद में, और किस तरीके से आप आने वाले समय में प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने हैं जिनको आपको रिवाइज करना है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में, आप एक अपने नोट्स बनाएंगे और रेफरेंस लेंगे, आप वो करेंगे। उसके बाद में आपको थॉरोली रिविजन्स करना है। तो ये एक मूल मंत्र है जो बहुत ही अच्छा है, एंड आई एम थैंकफुल टू दौलत खान सर, जिन्होंने ये एक अच्छी टेक्निक बताई है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। हमने इसको यूज़ भी किया है। तो आप अपनी SPR टेक्निक यूज़ किए, यूट्यूब के सोर्सेज अगर आपको दूर नहीं है, आपको कोचिंग नहीं जा पाते हैं आप, तो यूट्यूब से आप असेस कर सकते हैं क्लासेस वगैरह। और इस मूल मंत्र को लेके मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस टेक्निक को अप्लाई करें, और अच्छे से गाइडेंस वगैरह अपने गुरुजनों से लें, और अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, बहुत मेहनत करें। और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। आपके फ्यूचर जो एम्बिशंस हैं वो सभी के फुलफिल हो, एंड थैंक यू टू द उत्कर्ष टीम एंड होल स्टाफ, फैकल्टी, एंड टू ऑल द मेंबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया भाग्यश्री आपका कि आपने उत्कर्ष में अपना वक्त दिया, और कम से कम आपकी इस पूरी जर्नी में एक पार्ट हमें उत्कर्ष की पूरी टीम को आपने शुक्रिया अदा किया। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और आपकी सफलता के लिए अगेन आपको पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।